सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। अगर आप 10th पास और 12th पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपके लिए नहीं हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आपकी MES की भर्ती के बारे में, जो कि आर्मी के कोर है। और यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। और ये 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती रहने वाली है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अब तक आपने कुछ और सुनी होंगे, बट इसका एक्चुअल जो डेटा है वो उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग करीब 17,633 पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि देखो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मिल जाता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से आप हजारों एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं केवल एक प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पे जो अपना ट्रायल है वो केवल ₹1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन का देख लो, मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए आपको फ्री में यहाँ पे टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करके आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी की तैयारी हो जाती है। 12 अलग अलग भाषाओं में आप तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग हर एक कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होता है वो सभी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म का यूज करते ही करते हैं। तो आप भी इस प्लेटफॉर्म का जरूर से यूज करो। लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूंगा, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज कर लेना SDR, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका लिंक वैसे भी मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप एनरोल कर सकते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। करीब 900 प्लस एग्जामिनेशन यहाँ पे कवर किए जाते हैं और 12 अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं इस भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि देखो, इस भर्ती के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब तक आपने जो वैकेंसी की संख्या देखी होगी वो 41,822 आपने संख्या देखी होगी। और ये जो संख्या है पिछले लगभग 2 से 3 साल से आपके सामने शायद घूम रही होगी, या इससे अधिक भी समय हो गया होगा। 41,822 आर्मी MES भर्ती। लेकिन मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी, करीब 2 साल पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इसमें 41,822 जो पद है इन पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। इसमें से कुछ कम पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि इसे लेके कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्योंकि जब तक वहां से कोर्ट से मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक ये वैकेंसी नहीं आएगी। और 41,822 तो पूरी वैकेंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 17,600 प्लस टोटल वैकेंसी रहेंगी पूरे भारत से, यानी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और ये जो वैकेंसी रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी? मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन देखो, अगर आप 10वीं पास और 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए वैकेंसी रहेंगी, 10वीं से लेके ग्रेजुएट कैंडिडेट तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल रहेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट रहेंगे तो OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी, और SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो आपकी वैकेंसी रहेंगी उनमें आपका फिजिकल नहीं होगा। जो आपका सिलेक्शन होगा वो केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर रहेगा। तो ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई हाइट, चेस्ट या फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि देखो, अगर आपका फिजिकल वीक है तब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि बिना फिजिकल वाली भी यहाँ पे आपको कुछ पोस्ट देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं और मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके क्लियर कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने आपकी कुछ बेसिक सी डिटेल्स क्लियर की हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अगर मैं नोटिफिकेशन की तरफ चलूं तो देखो, इसका रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस है, जो कि जुलाई 2023 में जारी किया गया था। इसमें सभी जो भी हेडक्वार्टर है उनके लिए नोटिस भेजा गया था, जिसमें 15 जुलाई 2022 का एक नोटिस था, उसके बारे में जिक्र किया गया था, जिसके बारे में बताया गया था कि 22 जुलाई को भी एक नोटिस जारी किया है। और जितने भी हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं सभी के लिए ये भेजा गया है। और सभी हेडक्वार्टर से ये जो वैकेंसीज होती है वो कलेक्ट होने के बाद फिर वहां से जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्लियर आप देख सकते हैं 15 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखो सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे फिलिंग अप द वैकेंसीज रिगार्डिंग। अब आप ये समझो कि 2022 से इसके नोटिस पे नोटिस जारी हो रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी आई क्यों नहीं? तो इसकी सबसे बड़ी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी कंप्लीट होती है ना, वो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज कंप्लीट होती थी जनरली। और कुछ जो वैकेंसीज होती हैं वो निकलती हैं SSC की तरह, जैसे कि फेज 11, फेज 12, इनमें भी कुछ वैकेंसी शामिल रहती हैं।
जो आर्मी एमईएस की भर्ती भी उनमें शामिल रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं होता। लेकिन एमईएस में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट, मतलब बहुत सारी पोस्ट खाली चल रही थी, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि जितनी भी वैकेंसीज है उन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा के क्यों ना उन्हें फिलअप कर दिया जाए, जिससे कि जितनी भी कमी चल रही है वो पूरी खत्म हो जाए। अब यहाँ पे आप चलो देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पे इन वैकेंसी के लिए बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी एम्स में, एमईएस में ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें देखो मेट की अगर वैकेंसी देखें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 27,920, यानी जो लेबर वाली वैकेंसी आती है ग्रुप डी की होती है। फिर है मल्टीटास्किंग स्टाफ 11,316, केवल 10th पास चाहिए इन दोनों वैकेंसी के लिए। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आप देखेंगे 39,000 जो वैकेंसीज हैं, 39,000 वैकेंसी के लिए तो केवल और केवल आपका 10th पास ही मांगा जाता है, इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और एमटीएस में तो आपका कोई फिजिकल हाइट चेस्ट का भी क्राइटेरिया नहीं होता। स्टोर कीपर की वैकेंसी देख लो 1026, ड्रॉट्समैन की 944, सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की 534, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की देखेंगे 120 वैकेंसी, और आर्किटेक्ट कैडर की अगर देखेंगे ये ग्रुप ए की वैकेंसी है, इसमें टोटल 44 वैकेंसी निकली है और इसमें इंटरव्यू भी होता है। अब बात ये निकल के आती है कि 41,822 टोटल वैकेंसी के लिए वैकेंसी नोटिफाई नहीं होंगी। अब इसमें चीजें क्या निकल के आती हैं कि कुछ जो वैकेंसीज हैं, आप देख लो कि यहाँ पे जो डेटा है वो भी दे रखा है कि कुछ जो वैकेंसीज हैं आर टू बी फिल्ड बाय एसएससी और यूपीएससी, मतलब कुछ वैकेंसीज यूपीएससी की थ्रू, कुछ वैकेंसी एसएससी की थ्रू निकलती है, और बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो कंपोनेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके फिलअप होनी है, और कितनी वैकेंसी भर चुके हैं कितनी नहीं, फिर ये भी पूरा डेटा मांगा गया था। फिर जब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात आई तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट वाले लोग कोर्ट में चले गए, तो इसके बाद ये जो वैकेंसीज हैं वो अटक गई। लेकिन अभी यहाँ पे ये है कि 41,822 वैकेंसीज हैं, तो 41,822 में से कुछ यहाँ पे जो कोटा रहेगा वो डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया जाएगा, जिन्हें डिपार्टमेंटल ही भरा जाएगा। बाकी की जो वैकेंसीज हैं लगभग 17,600 प्लस जो वैकेंसीज होंगी वो होंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उन कैंडिडेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी भर्ती अब आप सभी के सामने आएगी। अब बात ये आती है, बहुत सारे लोग करते क्या है, किसी के नाम पे फेक कोर्सेज वगैरह भी छापने लग जाते हैं। तो वो गलती बिल्कुल मत करना कि अभी से जाके किसी ने कहा कि कोर्स ले लो, कोर्स वगैरह चालू हो जाएंगे बहुत सारे लोगों के इसके बाद ही, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं। बट आपको ये गलती अभी करनी नहीं है। आप जितनी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसी से आपकी तैयारी तो चली रही है। जब आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाए ऑफिशियली तो आप कोर्स वगैरह आपको जहां से लेना वहां से लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी से जाके किसी में फालतू में एनरोल मत होना, क्योंकि उसका कोई सेंस बैठेगा नहीं। अभी ये वैकेंसी की मैं बात करूं कि ये वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है, तो उम्मीद ये है कि ये जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन होगा वो अगस्त 2026 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, हो सकता है कि वैकेंसी आपको इससे पहले भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर आप सीरियस हैं भर्ती को लेके तो भाई मैं इतना ही कहूंगा कि अभी से आप इस वैकेंसी के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो ये क्या है, लो कंपटीशन वाली भर्ती साबित होगी। उसका रीजन ये है कि इससे पहले ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। अब ये पहली बार इतनी बड़ी भर्ती होगी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता भी नहीं होगा और वो तैयारी भी नहीं करेंगे। तो आप तैयारी जिस भर्ती जिसकी भी कर रहे हैं उसमें सीरियस होकर तैयारी करो। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे बैच मिल जाएंगे, जहां पे आपको रिलायबल लगे वहां पे जाके आप बैच में एनरोल करो और आराम से करो तैयारी। लेकिन अभी मैं क्लियर बोल रहा हूं कि अभी किसी का भी बैच आपको लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो मैं ऑफिशियली आपके साथ शेयर करूंगा। बस आप कनेक्टेड रहना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। इसका क्राइटेरिया, फिजिकल वगैरह जो भी डिटेल्स हैं, क्योंकि इसका क्या है कि इसके रूल्स में भी कुछ चेंजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी का जो क्राइटेरिया होगा वो सेट होगा, फिर वो आप सभी तक डिलीवर होगा। क्योंकि इसके लिए क्या है कि अभी कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन आता है तो उसकी रूल बुक वगैरह में भी चेंजेस होंगे, तो वो भी मैं आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगा। तो बस तैयारी में लगे रहो, बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन आएगी प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।